धुआं जब कुछ शहर से उठ रहा है, धुआं जब कुछ शहर से उठ रहा है, न राज्य पर छा जाए तो कहना नमस्कार। अब झारखंड में भी गूंजने लगे हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों का मुद्दा। वैसे तो झारखंड राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीधे नहीं मिलता, लेकिन पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश के कुछ इलाके राज्य के काफी करीब है। बीते सालों से झारखंड के कुछ राज्यों में घुसपैठ बढ़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं। जुलाई महीने में हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजने की योजना बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या केंद्र सरकार यहां सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत सीधे घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इस पर केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। जनहित याचिका में कहा गया है कि बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे झारखंड के जिलों में सुनियोजित तरीके से घुसपैठ कराई जा रही है। इसके लिए बांग्लादेश के कुछ प्रतिबंधित संगठनों पर आरोप भी लगाया गया है। बीजेपी के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस घुसपैठ पर चिंता जताई है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। उनका अस्तित्व खतरे में है। सरकार को विशेष टीम गठित कर पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। यह भी जांच होनी चाहिए कि आदिवासियों की संख्या में इतनी तेजी से गिरावट कैसे आई और वहां के आदिवासी कहां गए, उनकी जगह किसने ली। जनसंख्या के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और देवघर की डेमोग्राफी में काफी बदलाव आ गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इन 6 जिलों में 1951 से 1951 में आदिवासियों की आबादी 44.66% थी, जो 2011 में घटकर 28.11% हो गई। वहीं मुस्लिमों की आबादी 9.44 से बढ़कर 22.73% हो गई। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि संथाल परगना के इन सभी 6 जिलों में आबादी औसतन 7 से 8 लाख का इजाफा हुआ है। कुछ लोगों का आरोप है कि घुसपैठ के बिना इतनी तेजी से इतनी आबादी का बढ़ना नामुमकिन है। झारखंड में हेमंत सरकार के मंत्री और जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी घुसपैठ से इनकार करते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, बाबूलाल मरांडी अपने देश के लोगों को ही घुसपैठिया कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग मुसलमान हैं और वे भाजपा को वोट नहीं देते। यानी इरफान अंसारी घुसपैठियों को मुसलमान तो मानते हैं, पर उसे घुसपैठिया नहीं मानते। ये लोग उनके वोटर जो ठहरे। अब इन साहब के लिए क्या कहूं, इनके लिए बस इतना ही कहूंगा, कुर्सी है तुम्हारी, ये कोई जनाजा तो नहीं है।
कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इनसे उम्मीद न रख, इनसे उम्मीद न रख, ये है सियासत वाले, ये किसी से भी नहीं मोहब्बत करने वाले। उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उसे रोके। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उनका कहना है जो व्यक्ति हमारे देश या राज्य में रहता है उसे घुसपैठिया कहना गलत है। किसी की भी संख्या घट बढ़ सकती है, यह पॉपुलेशन इंडेक्स का मामला बनता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि भाजपा बार बार घुसपैठ की बातें करती है, पर घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार के पास ही है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने आशंका जताई है कि आने वाले कुछ वर्षों में यहां से घुसपैठिए ही दिखेंगे। उन्होंने राजमहल विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए बताया कि 2019-23 के बीच एक एक बूथ पर 123% तक मतदाता बढ़ गए। बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि यह संख्या बांग्लादेश से आए रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से बढ़ी है। जानकार बताते हैं कि संथाल परगना के कुछ जिले बांग्लादेश की सीमा से महज 40-50 किलोमीटर दूर ही है। इनमें पाकुड़ सबसे नजदीक है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का मेहंदीपुर बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। इस इलाके में कहीं बाढ़ है तो कहीं सीमा बिल्कुल खुली हुई है। मेहंदीपुर से पश्चिम बंगाल के कालियाचक होते हुए एनटीपीसी फड़क्का मोड़ से राजमहल के लिए सीधी सड़क है। इस रास्ते में कोई चेक पोस्ट भी नहीं है। कालियाचक से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश की सीमा है। सीमा पार कर कोई अगर बंगाल के कालियाचक से आ जाए तो वह नाव से साहिबगंज में आसानी से दाखिल हो सकता है। साहेबगंज के उथवा प्रखंड में उथवा बाइट लाइट सेक्चुअरी के पास ही उधवा नाला है। करीब 25 किलोमीटर लंबा यह नाला गंगा नदी से जुड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन इलाकों में पर्याप्त चेकिंग भी नहीं होती है। वहां के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये घुसपैठिए पूरी सिस्टमेटिक तरीके से आते हैं। इस इलाके में सभी जगह घुसपैठ कराने वाले एजेंट मौजूद हैं। बांग्लादेश से चाहे वे मेदिनीपुर के रास्ते या जहांगीरपुर के रास्ते या फिर इंग्लिश पारा के रास्ते आते हों, उनको सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ बसाया जाता है। उनका यह भी शिकायत है कि आदिवासी लड़कियों से शादी करना, उनकी संपत्तियों पर कब्जा करना और फिर वहां घर बनाकर रहना, इस तरह के लोगों का उद्देश्य होता है। कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि घुसपैठियों का कथित नेटवर्क मुस्लिम युवकों को आदिवासी युवतियों के नजदीक लाना होता है, जो चंद रुपए के लेन देन के क्रम में प्यार में बदल जाता है। अंततः लड़की शादी के लिए राजी हो जाती है। शादी के बाद मुस्लिम युवक वहीं बस जाते हैं। ऐसे कई लोग जिन जगहों पर रह रहे हैं उन्हें संथाल परगना में जमाई टोला कहते हैं। जमाई का मतलब होता है दामाद। शादी के बाद आदिवासी लड़कियों की जमीन पर भी उनके पति का अधिकार हो जाता है। उनके जमीनें भी वे हासिल कर लेते हैं। संथाल परगना में आदिवासी अपनी जमीन नहीं बेच सकते। इस वजह से लैंड गिफ्ट का खेल गिफ्ट डील के जरिए
यहाँ चल रहा है। इसका कोई कानूनी मतलब नहीं है। आरोप है कि इसकी आड़ में ही घुसपैठ करने वाले लोग रास्ते में आदिवासियों की सस्ते में आदिवासियों की जमीन खरीद रहे हैं। आदिवासियों के लिए काम करने वाले समाज सेवी बताते हैं कि अंतर जातीय विवाह आदिवासी समाज के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहा है। हमारे समाज में बिठलाहा प्रथा थी, जिसके तहत अगर कोई आदिवासी दूसरी जाति या धर्म के लोगों से विवाह करता था तो उसे उसके समाज से निष्कासित कर दिया जाता था। उनका कहना है कि वैसे तो यह गैर कानूनी है, लेकिन इस प्रथा को फिर से लागू किए जाने की जरूरत है। झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने 2 जून 2023 को राज्य के सभी जिलों के डीसी व एसपी को एक पत्र लिखकर बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध रूप से प्रवेश करने की सूचना दी थी। 13 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक दस्तावेज जारी कर कहा था 120 से अधिक नकली वेबसाइट के जरिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। इसे लेकर झारखंड को विशेष रूप से आगाह किया गया था। समय समय पर केंद्र सरकार की एजेंसियां इस तरह की एडवाइजरी जारी करती रहती है। इन इलाकों में आदिवासी बुजुर्गों का कहना है कि जगह जगह जमाई टोला बन रहे हैं। गांव में कोई एक आता है, हमारी लड़की से शादी करता है और फिर एक एक करके वे इतने हो जाते हैं कि हम ही कम पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में तो हमारी बोली और बानी सब गायब हो जाएगी। इन जिलों में काफी संख्या में आदिवासियों के धर्म परिवर्तन करने की भी खबरें मिल रही है। दुमका जिले के बागडुबी इलाके में संथाल परगना के घर घर में ईसाई धर्म के चिन्ह खूब दिखते हैं। चर्च से जुड़े लोग गांव में बराबर आते रहते हैं और आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगातार प्रेरित करते रहते हैं। इस समय झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और यह एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। गोड्डा बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में बड़े जोर शोर से उठाया है। संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि यदि घुसपैठ को रोका नहीं गया तो आने वाले कुछ वर्षों में झारखंड के कई जिलों से हिंदू भागने को मजबूर हो जाएंगे। भाई जाते जाते एक शेर अर्ज है, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगे लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल नहीं मिलेगा।